राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार और अडिग साहस के साथ एक दिन गहरे जंगल की ओर निकल पड़े। वह जंगल कोई साधारण जगह नहीं था। वहां की हवा भयानक और डरावनी थी। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति से जीवित हों। चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी गंध फैली हुई थी। इसी अंधेरे और रहस्यमयी वातावरण में अचानक उन्हें एक चमकती छाया दिखाई दी। वह कोई साधारण प्राणी नहीं था, वह था बेताल। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। बेताल ने राजा से कहा, विक्रम, अगर तुम सचमुच महान हो तो मेरी एक और रहस्यमयी कथा सुनो। पर ध्यान रखना, यह कथा उतनी ही कठिन और पेचीदा है जितना यह जंगल। राजा विक्रमादित्य ने तलवार म्यान में डाली और दृढ़ स्वर में कहा, बेताल, चाहे यह जंगल कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं तुम्हारी हर कथा ध्यान से सुनूंगा और तुम्हें अपनी पीठ पर लेकर चलूंगा। जंगल की हवा और तेज हो गई, जैसे खुद प्रकृति इस रहस्य को सुनने के लिए उत्सुक। बेताल बोला, राजन, एक नगर में राजा की पुत्री का विवाह 3 राजकुमारों से तय हुआ। विवाह से पहले वह मर गई। पहला राजकुमार उसकी अस्थियां लेकर तीर्थ यात्रा करने लगा। दूसरा राजकुमार उसकी समाधि के पास रहकर रक्षा करता। तीसरे ने तपस्या की और वरदान से कन्या को जीवित कर दिया। अब बताओ विक्रम, उस कन्या का सच्चा पति किसे माना जाए? राजा विक्रमादित्य बोले, जिस राजकुमार ने तपस्या की और वरदान से कन्या को जीवित किया, वही उसका सच्चा पति माना जाएगा। क्योंकि अस्थियां लेकर घूमना या समाधि की रक्षा करना सेवा और कर्तव्य हो सकते हैं, लेकिन कन्या को पुनः जीवन देना सबसे महान कार्य है।